औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीअना व हबीबना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अम्मा बाद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चंद लोगों के माह रजब के ताल्लुक से चंद सवालात सामने से अक्सर आते हैं। मैं आज आपको इस 22 रजब के जो कुंडे के फातिहा होते हैं उसमें से चंद लोगों में ये सवालात है कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल इस रोज़ तो नहीं है, आपकी पैदाइश है, तो 15 रजब को ये मनाना चाहिए। चंद लोगों का कहना है कि आप इस माह मुबारक में कभी भी कर सकते हैं। जो लोग 22 तारीख को ये फातिहा खानी का एहतमाम करते हैं, इसमें भी चंद लोगों में ये मौज़ूआत शामिल है कि कुछ लोग कहते हैं इसको 22 को मत मनाओ, क्योंकि इस रोज़ हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हुआ था। तो चंद शिया लोगों ने खुशी मनाकर इस दिन खीर पूरी का एहतमाम किया था, तो अहले सुन्नत वल जमात में इस दिन नहीं करना चाहिए। ऐसे तरीके के चंद लोगों के दिलों में चंद सवालात मौजूद है। मैं आज इस बात की हक़ानियत आप तक रखना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह इस सवाल के जवाब के बाद आप लोग मुतमईन होकर इस अक़ीदत से जो 1300 सालों से 22 रजब को ये त्यौहार मनाया जाता है, इंशाअल्लाह आप भी मनाएंगे। पहला सवाल ये कि 15 रजब को आपका विलादत का दिन है, जो हज़रत छठे इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से मंसूब है। ये त्यौहार ना इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पैदाइश से मुंसलिक है, ना ही आपके विसाल से मुंसलिक है। इसलिए 22 तारीख का अहमियत तो मैं आगे बताऊंगा। इससे पहले जो दूसरा सवाल था कि हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हुआ था और चंद शिया हजरात ने खुशियाँ मनाकर खीर बनाई थी, तो इस दिन ना मनाया जाए, ये अक़ीदा भी मुनासिब नहीं है। वजह ये है कि हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो दौर था वो हज़रत मौलाए कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम और इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दौर रहा है। इस बात का हवाला ये है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ जब यजीद ने करबला की जंग लड़ी है, तो हज़रत अमीर माविया के पर्दा फरमाने के बाद यजीद को गद्दी पे बिठाया गया और इमाम हुसैन के दौर में इन दोनों के बीच करबला का वाक़या हुआ, जो हम सब जानते हैं। तो जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में हज़रत अमीर माविया पर्दा फरमा चुके थे, तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फर्जंद हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फर्जंद हज़रत इमाम बाकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं और हज़रत इमाम बाकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फर्जंद हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। तो आप दुनिया के छठे इमाम हैं 11 इमामों में से। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर इमाम हसन के दौर में ख़त्म हुआ, तो उनके
छठे पीढ़ी के जो फर्जंद है हजरत इमाम जाफर सादिक, ये दौर में आपका ताल्लुक नहीं है और ना ही उनका विसाल उस दौर में हुआ कि शिया लोग वहां पे खुशियां मना के इमाम जाफर सादिक के दौर के अंदर ये मामला हो, ऐसा कोई भी मौजू नहीं है, क्योंकि इस दौर में काफी लंबा अरसा बीच में गुजर चुका है, इसलिए ये भी मौजू मुनासिब नहीं है समझने के लिए। तो दरअसल बात क्या है वो मैं बताना चाहता हूं कि 22 रजब की तहज्जुद की नमाज हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब अदा की तो आपको इल्हाम दिया गया कुदरत के जानिब से कि अल्लाह के हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आप आल में हैं, इमाम अली की औलाद में हैं, माँ फातिमा ज़ोहरा रदी अल्लाह ताला अन्हु की आल में हैं। इस आले नबी औलाद अली के खानदान में आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गौसतुल किब्रिया के मकाम से आज नवाजा है। गौसतुल किब्रिया का माना है, किब्रिया का मतलब अव्वल दर्जे के, पहले दुनिया के गौस। तो जब 22 रजब की तहज्जुद की नमाज के बाद जब फरमाया गया कि इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु को गौसतुल किब्रिया के मकाम से नवाजा गया और इन बुजुर्गान दीन यानी आपके नाना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपके दादा मौलाए कायनात इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकर आपके वालिद मोहतरम है, इनकी आल होने की वजह से आज आपको गौसतुल किब्रिया के मकाम से नवाजा गया है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए आपने अपने अहलिया से कहा कि इस शुक्र अदा करने के लिए कुछ मीठा पकाया जाए, अगर घर में कुछ है तो आप उसकी खीर बना लें। तो आपके अहलिया ने फरमाया कि इमाम घर में हमारे पास चंद चावल के दाने पड़े हैं। तो आपने फरमाया उसमें भी अल्लाह का शुक्र है, आप जितने चावल है उसकी खीर पका लें। आपकी अहलिया ने खीर बनाने के बाद नमाज फजर अदा की गई और अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए आपने फातिहा खानी की, जिसमें यह वसीला जो नाना हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से लेकर माँ फातिमा ज़ोहरा रदी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम हसन, इमाम हुसैन, मौलाए कायनात, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकर अपने वालिद मोहतरम से लेकर हुजूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक का वास्ता देकर आपने इनकी तुफैल मुझे रब्बुल आलमीन इतने बड़े गौसतुल किब्रिया का मकाम दुनिया में पहली मर्तबा आपने मुझ पर अता फरमाया, रब्बुल आलमीन मैं तेरा शुक्र बजा लाता हूँ। ये शुक्राने के तौर पे फातिहा खानी हुई और अतराफ के चंद लोगों को कहा गया कि आप आकर के खीर को नौश फरमाएं। उस दौर में जो लोग अकीदतमंद थे आकर के उन लोगों ने खीर खाई है, लेकिन उस दौर में चंद फितनागिरी भी मौजूद थी। चंद लोगों ने आकर के इमाम से सवाल किया कि ऐ इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु, हमने कुरान भी टटोल लिया, हदीसें भी टटोल ली, आज ना तो रमजान ईद है, आज ना तो बकर ईद है, ना ही कोई ऐसा अजीम तरीन वाक़िया हदीसों में हमें मिला है कि जिस दिन आपने ये खीर के फातिहा देकर के हमें खीर खाने के लिए बुलाई। तो इमाम ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि बेशक कुरान हदीस में ये मौजू आपको इसलिए नहीं मिलेगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आले नबी औलाद अली में ये जो मेरे जद है इनके तुफैल आज मुझे गौसतुल किब्रिया के मकाम से नवाजा है। इस दुनिया का पहले गौसियत का मकाम अल्लाह ने मुझ पर उतारा है। इसका शुक्राना अदा करने के लिए मैं ये फातिहा खानी को कर रहा हूं, तो आप इस खीर को खा लें। तो लोगों ने कहा कि इमाम मर्तबा तो आपको मिला, हमें क्या मिला जो हम खीर खाएं। तो इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुस्कुरा के कहा कि बेशक अल्लाह ने मर्तबा मुझे अता फरमाया, लेकिन आज आपके इस सवाल पे मेरी वसीयत को आप सुन लें कि जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम के जो उम्मती हैं, मेरे इस मौजू पर जो शुक्र मैंने अदा किया है इस मकाम के तुफैल, तो इस खीर को नौश फरमाने से कबल आपकी जो जायज़ हाजतें हैं
जो आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तलब करते हैं, तो इस खीर को खाने से कबल इस दस्तरख्वान पे बैठकर आप अपनी जो जायज़ हाजतें हैं उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस खीर को खाने से पहले मेरे नाम से लेकर मेरे वालिद मोहतरम इमाम बाकर रदी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे दादा इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु, परदादा इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु, मौलाए कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम, माँ जन्नत खातून बीबी फातिमा तो ज़ोहरा रदी अल्लाह ताला अन्हु और माँ फातिमा तो ज़ोहरा के वालिद मोहतरम यानी आपके और मेरे आका व मौला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देकर आज जो हाजतें आप इस खीर को खाने से कबल तलब करोगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाअल्लाह आपके दामन में अता फरमाएगा। और अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ना चाहता हो कि दुनिया में आपके लिए वो चीजें मुनासिब ना हो, तो रोजे महशर मेरा दामन थामना, मैं आपको इससे कई गुना ज्यादा अल्लाह से दिलवा दूंगा। ये वसीयत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाई। उसके बाद इन लोगों ने अपनी हाजतों को खीर को खाने से कबल दुआ फरमाई और वहां खीर को खाया गया। चूंकि ये मौजू ये मर्तबा 22 रजब को हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु को अता फरमाया गया, इस खुशी में ये फातिहा खानी आज तक तमाम लोग जो करते आए हैं 1300 साल से, फजर की नमाज के तुरंत बाद ये फातिहा खानी को किया जाता है। जो लोगों की जो हाजतें हैं, खीर खाने से पहले दुआ की जाती है। जो बच्चियों की शादियां नहीं होती, रब्बुल आलमीन के लिए रिश्ते अता फरमा, तमाम मसले मसाइल जो भी अपनी जिंदगी में जायज़ हाजतें हैं, वो यहाँ पे बैठने से पहले इनके वास्ता देकर दुआ की जाती है और इस खीर को खाया जाता है। और रब्बुल आलमीन इन तमाम आला मर्तबत के लोगों के वसीयत के मुताबिक उम्मत मोहम्मदिया में अपनी तमाम चीज़ों को तकसीम फरमाता है। तो ये असल वजह है 22 रजब को इस त्यौहार को मनाने की। तो किसी बातिल ख्यालात में न जाते हुए इसी सुन्नत पर, इनकी छठे इमाम की सुन्नत पर अमल पैरा होकर, इनके जद के ऊपर अल्लाह ने जो भी वास्ता देकर आप और हम इस 22 रजब को भी जो है इसी तरीके से, इसी अकीदत से और पाको ताहिरात के साथ इस चीज़ को अदा करें। इंशाअल्लाह ताला छठे इमाम की इस वसीयत के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके और हमारे जायज़ मुरादों को इनके सदक़े तुफ़ैल से पूरा अता फरमाए। यही मैं भी आपके लिए दुआ करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला हम सभी पुरज़ोर अक़ीदत और मोहब्बत के साथ इस चीज़ को पूरी तरीके से मनाएं। इंशाअल्लाह। अल्लाह।